हमारे साथ में प्रदीप बावनकर मौजूद है, आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 27 के प्रत्याशी है। इनसे बात करते हैं कि इनके वार्ड से इन्होंने जो टिकट भरी है, उस टिकट के बाद अगर ये जीत कर आते हैं तो ये जनता के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे जो अब तक नहीं हो पाई है। आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने वार्ड में अगर आप जीत कर आते हैं तो? सबसे पहले तो सभी माँ बाप जनता को 27 के नमस्कार, जिसने मेरे को एक चांस दिया कि प्रभाग 27 के विकास के लिए मैं खड़ा हो जाऊँ। सबसे पहली बात है तो रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है। हमारे इधर 18,000 बेड की नंदनवन झोपड़पट्टी है, 12,000 बेड का हसन बाग है। इस सभी बेड में आप देखिए, हर गली में जाइए, हर गली में आपको 4 या 5 ऑटो दिखेंगे। ऑटो इसलिए दिखे, मेरे को वो ये बताओ कि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ऑटो चलाने के लिए पैदा हुआ है क्या? उसको उसके हुनर के हिसाब से अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, पहला प्रयास है। 2002 से मिहान आया, 2002 से जब मिहान आया तो मिहान में 3.5 लाख रोजगार थे, लेकिन 3.5 लाख रोजगार अभी भी खाली है क्योंकि कंपनी नहीं, कोई नेता नहीं ला सका। अगर वहाँ पे अच्छी कंपनी आती है तो नागपुर का हर बेरोजगार युवा रोजगार में पाएगा और अच्छी इनकम कमाएगा। ये हमारा सबसे पहला ये है। उसके बाद दूसरा है कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है। अभी भी कहीं भी जाते हैं तो आपको मेडिकल और मेयो ही मिलता है। उसके बाद कोई सुविधा नहीं मिलती है। अच्छे पॉलीक्लिनिक बनना चाहिए। एमआरआई कितना महंगा हो गया है, 15,000 20,000 का हो गया। अच्छी छोटे छोटे पॉलीक्लिनिक हर वार्ड में खोलना हमारा प्रथम प्रायोरिटी है, जिसके कारण 200 या 300 प्रकार की जो भी टेस्ट है वो हम फ्री में दे सकें। तीसरी हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन। अगर एजुकेशन सुशिक्षित युवा रहेगा तो वो अच्छा काम कर सकता है। हमारे प्रभाग में देखा जा सकता है कि पूरे नागपुर में जितने भी स्कूल थी वो मनपापी स्कूल दिन ब दिन कम होते जा रही है, कम भी हो रही है और उसकी गुणवत्ता भी कम होती जा रही है और पट संख्या भी कम होती जा रही है। उसको सीबीएसई की अच्छी स्कूल बनाना ही हमारी प्रथम प्रायोरिकता है। उसके बाद लोगों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। प्राइवेट लाइब्रेरी में लोगों को 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ देना पड़ रहा है। तो हमारी ये बात है कि लाइब्रेरी में अच्छी लाइब्रेरी गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, जिसमें युवा पढ़े तो आईएएस और आईएएस डॉक्टर बन के निकले। ये हमारी 4 प्रमुख मांग है। उसके बाद बढ़ती हुई महंगाई को देखा जाता है तो महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। महिलाओं को रोजगार देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूल और मूल के इसमें महिला गुंज चुकी है। उसको अगर रोजगार दिया जा सके, अगर सक्षम महिला बना सके नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत, तो एक अच्छी बात हो सकती है। और उसके बाद खेलने के लिए लोगों के लिए ग्राउंड नहीं है। जो ग्राउंड है वहाँ पे कुछ सत्संग हो रहे हैं, कुछ हो रहे, अलग अलग प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो आरक्षित ग्राउंडों की संख्या बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे नागपुर में अच्छे लोग मेडल ला सके। क्योंकि ओलंपिक में देखा जाता है एक या इतना बड़ा भारत देश है, हमारे सबसे ज़्यादा लोक संख्या होने के बाद भी हम 1 या 2 गोल्ड मेडल ला सकते हैं। उसके बाद ओलंपिक का स्टेडियम नागपुर में बनने वाला था, लेकिन अभी तक कुछ पूर्व नागपुर में कुछ भी नहीं हुआ है। प्रदूषण के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ी गंभीर समस्या नागपुर में पूर्व नागपुर के पूरा नागपुर का कूड़ा कचरा नागपुर का प्रभाग क्रमांक 27 और 26 को लग के आता है और डंपिंग यार्ड में डंप किया जाता है। और उसकी बाढ़ और गंध है जो प्रभाग क्रमांक 27 को भुगतनी पड़ती है और 26 को जो हेल्थ इफेक्ट हो रहे हैं उससे उसका पूरा भुगतान हमें करना पड़ रहा है। हमारी एक मांग है कि वो कचरे का जल्द से जल्द निराकरण होना चाहिए और उसका वेस्ट जो है उसे नागपुर महानगर पालिका ने बीजेपी ने बोला था कि हम इससे इलेक्ट्रिक बनाने वाले हैं, लेकिन कहाँ गई, अभी तक बनी क्यों नहीं? पहले तो उन्होंने प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक बनाना चाहिए। 2020 तुकाराम मुंडे आने के बाद वो प्रोसेसिंग चालू हुआ। जब से कचरा नागपुर में डंप हो रहा है, 108 एकड़ में कचरा डंप हो रहा था, वो डंप भी हो रहा था जब से नागपुर में कचरा आया। प्राइवेट टेंडर ये लोगों को दे रहे हैं, ओसीडब्ल्यू को दे रहे हैं। ओसीडब्ल्यू आने के पहले नागपुर में जो था ना, नागपुर महानगर के पालिका का पानी डिपार्टमेंट प्लस में सरप्लस चार्ज में था। अभी ओसीडब्ल्यू को लोन दे के लोगों को पानी देना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, प्राइवेटीकरण से हमारा नुकसान हो रहा है। कचरा की गाड़ी भी हमने प्राइवेटीकरण को देखी। मेरे को बताओ सिस्टम अच्छा नहीं है क्या? सिस्टम में अच्छे लोग जाएंगे तभी ये सुधार होगा। प्राइवेट नहीं चाहिए हमें सभी कर्मचारी गवर्नमेंट चाहिए। प्राइवेट जॉब देता है तो जो 25,000 उसको मिलता है उसको 5,000 में झाड़ू मारना पड़ेगा, और सुशिक्षित युवा 5,000 में झाड़ू मारेगा, ये हम कभी भी पश्चात ये नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जानी जाती है जनता का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि दिल्ली में मुफ्त पानी मुफ्त बिजली कर दी थी। अगर आप चुनकर आते हैं तो क्या ऐसा कुछ अब मुफ्त पानी का प्रावधान करने की इच्छुक है? सबसे पहले तो हम जो टैक्स है उसका ऑडिट करेंगे। ऑडिट करके लोगों का टैक्स कैसे कम किया जाता है उस पर देखेंगे। पानी की जो समस्या, अभी देखो पहले 3 महीने का बिल आता था पानी का, अभी 1-1 महीने का बिल आ रहा है। और क्या होता है, जो नए मीटर लगा है ना, वहाँ पे पहले आधा घंटा हवा आती है, उसके बाद पानी चालू होता है। लोगों को ये बहुत गंभीर मार पड़ रही है, पानी की मार पड़ रही है, टैक्स में भी मार पड़ रही है। इसका वेरिफिकेशन करेंगे आने के बाद, जिससे पानी का बिल भी लोगों को, इन्होंने बोला तो ओसीडब्ल्यू लाने के बाद हम 24/7 पानी देंगे लोगों को। यहाँ पे 2 घंटा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। मेरे को तो भारत स्वतंत्र हो गया 75 साल से ऊपर हो गए, उसके बाद भी हम लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं? पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पानी हमको फ्री में मिलता है। और हमारा पानी तो 500 किलोमीटर से दूर से तो हम नहीं ला रहे हैं ना, पास से ही जल साठे से हम पानी ला रहे हैं। उसके बाद भी पानी हमको महंगा दिया जा रहा है, दिन ब दिन उसका डिमांड बढ़ा दिया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे ही मिल रही है हमको, पावर स्टेशन यहीं पे है,
फिर भी सबसे महंगी बिजली महाराष्ट्र में ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, जो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन है, ऑडिट नहीं हुआ। अगर ऑडिट होता है तो अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं और बिजली भी फ्री में कम में मिल सकती है, पानी भी सस्ता हो सकता है। यही हमारी मांग है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रभात 27 के प्रत्याशी। इनका कहना ये है कि जिस तरीके से एक ऑडिट किया करना चाहिए कि किस तरीके से जो पैसा एनएमसी के पास में आ रहा है उस पैसे का उपयोग किधर किया जा रहा है, और जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके ऊपर में भी स्क्रूटनी लगाने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है। इसके अलावा इनका कहना है कि स्मार्ट मीटर्स या फिर जितने पानी के बिल आते हैं वो पहले 3 महीने में आया करते थे, अभी 1 महीने में आने लग गया है, और जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में देखना ये है कि प्रभाग 27 से क्या आम आदमी पार्टी के ये प्रत्याशी जीतते हैं, और अगर जीत के आते हैं तो अपने वादों पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महान्यूज़ 7 नागपुर।